Hello students, welcome to my channel online tutorial by Vishali and I hope you all are good and fit and fine at your homes. So आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें पीएचडी के एडमिशन्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म इशू हुआ है। द वाउचर इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ओके, सो अब चलते हैं डायरेक्टली कि वो फॉर्म्स हम कैसे देख सकते हैं। तो आप जब आओगे ना यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, यहाँ पे मैं ये लिंक आपको वेबसाइट का और वाउचर पीडीएफ का सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, देखिए वाउचर आप देख सकते हो। तो डाउनलोड लिखा है, अपडेट ऑन 29/7। ठीक है, एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट लिखी है, एप्लीकेशन की एंड डेट लिखी है। ठीक है, पेमेंट के लिए भी डेट्स जो हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी जो डेट्स हैं वो भी यहाँ पे शो किए गए हैं। सो बेटर है विल गो डायरेक्टली टू द पीडीएफ, आप एक बार ढंग से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट CRET 2020। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएचडी में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, सो पीएचडी में जो एनरोलमेंट लोगे उसकी जो फ़ी है वो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1600 है और SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए इट्स 800 रुपीज़। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है, 28 जुलाई से स्टार्ट है। फ़ी डिपॉजिट के लिए फ़ी डिपॉजिशन एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओके, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए 28 अगस्त। ठीक है, 28 अगस्त, 28 अगस्त लास्ट डेट है। स्टार्ट ये हो चुका है 28 जुलाई से। ठीक है, सो आपके पास ऑलमोस्ट अराउंड अ मंथ है, आराम से सोचिए अगर ये फॉर्म फिल करना है तो। एडमिट कार्ड्स एडमिशन टेस्ट से 1 वीक पहले ही अपलोड किए जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी पर्टिकुलर शेड्यूल पे जो होते थे वो डिले हो गए हैं, तो मे बी ये डिले हो, लेकिन फॉर्म्स जो हैं आप फिल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें एनरोलमेंट करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिया है। आप जब पीडीएफ को ड्रैग करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है। पीएचडी प्रोग्राम में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से वो देना होगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम में 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप सब कुछ इसमें पढ़ सकते हो। ओके, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए। फाइन, ओके, सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एक बार प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा, क्या क्या दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है। ओके, मिनिमम एवरेज स्कोर इन एंटायर एकेडमिक कैरियर ऑफ 54% मार्क्स in case of the general and OBC candidate, while 49% marks in case of ST ST and PH कैंडिडेट्स। तो दो चीज़ें यहाँ की गई हैं। यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों साल में मिला के आपके एवरेज 54% है तो भी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपकी 50% इंडिविजुअल है तो भी आप एलिजिबल हो। तो दैट मीन्स कि अगर ये 54 वाला एलिजिबल इससे ज़्यादा ही आपकी है तो आप एलिजिबल हो ही, आपको पता है। ठीक है, ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब ये समझते हैं कि एग्जाम का जो पेपर है वो कैसा आता है। तो पेपर जो है ना, देखिए CRET 2020 को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, पेपर 1 और पेपर 2 में। लेवल 1 है जो, उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अब जो पेपर 1 आपका होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन आपके होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से, आप देख सकते हो, और रिसर्च मेथोडोलॉजी से उसके बाद जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसमें से आएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस कितने होंगे 50 और ड्यूरेशन कितना होगा 30 मिनट। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद दिया गया है जो पेपर 2 आपका होगा वो आपके प्रॉपर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और आपके ऑप्टेड सब्जेक्ट्स में से होंगे जो आपने ऑप्ट किया होगा। ठीक है ना, उसमें आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 ही होंगे। वो सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, मीडियम साइज क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 200 मार्क्स का वो पेपर होगा और उसका ड्यूरेशन 120 मिनट होगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने बताया भी है कि क्वेश्चन नंबर किस तरीके से आएंगे, नंबर ऑफ द पार्ट्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स, इस तरीके से सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समझाया हुआ भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद लेवल 2 की बात करते हैं। द लेवल 2 टेस्ट शैल एंटेल ऑन इंटरव्यू एंड मे इंक्लूड प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, अदर मोड्स ऑफ अप्रेजल एंड शैल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द
डॉक्टरल प्रोग्राम कमिटी फॉर द डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ ये दिया गया कि लेवल 1 में तो आपके 2 पेपर हो गए, पेपर 1 पेपर 2। लेवल 2 आपका इंटरव्यू हो सकता है या फिर आपको एक स्मॉल जीडी या प्रेजेंटेशन देना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके जो हेड होगा डिपार्टमेंट्स के, जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सब्जेक्ट वाइज, उसके डिपार्टमेंटल हेड उसको जज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स उन लोगों ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया है कि कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, तो आप ये एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ और भी बताई गई है कि आपने एग्ज़ाम तो दे दिया। ठीक है, CRET का यहाँ पे आप देख लो, ये एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है मैं बता देती हूँ। CRET का टेस्ट आप दे रहे हो, बॉटम में से 3rd में आओ आप। ठीक है, इसके बाद आप इंटरव्यू भी दे रहे हो तो उसके मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। लेकिन नॉट ओनली दैट विल बी गिव यू द एडमिशन इन PhD, उसके अलावा आपके हाई स्कूल के मार्क्स, आपके 12th के, आपके BSc के, आपके MSc के, अगर आपने नेट या JRF कर रखा है तो उसके मार्क्स, आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स और आपके JRF के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स सब मिला के टोटल मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो आप इसका प्रोसीजर और इसकी मार्किंग देख सकते हो कि कितना कितना मिनिमम है और कितना कितना मैक्सिमम उसमें मार्क्स मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे समझा कि एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरीके से एडमिशन लिया जाएगा, एग्ज़ाम का फॉर्म किस तरह से मतलब फॉर्म आप भरोगे जब, उसके बाद जो आप एग्ज़ाम दोगे एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पेपर होंगे, लेवल 1 लेवल 2 में इंटरव्यू होगा एंड सो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कितना फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट हम डायरेक्टली चलते हैं मैथमेटिक्स की सिलेबस में कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो क्या है और कितनी सीट्स हैं। मैथ्स की जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं और वो है सिर्फ 4 सीट्स। ठीक है, इसके बाद मैं मैथ्स का आपको सिलेबस बता देती हूँ। तो ये है सिलेबस जिस पे बेस्ड एग्जाम पेपर बनेगा। तो उसमें अलजेब्रा आएगी, ठीक है, अलजेब्रा आएगी, लीनियर अलजेब्रा आएगी, रियल एनालिसिस आएगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आएगी, टोपोलॉजी आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, फंक्शनल एनालिसिस, मैकेनिक्स और ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है फाइन जो एग्जाम में आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर आप MSc फाइनल ईयर में हो या फिर प्रीवियस ईयर में हो या MSc कर चुके हो और आपका यू हैव अ डिटर्मिनेशन कि आपको PhD करनी है या CSIR में एनरोलमेंट लेना है, तो जो सिलेबस यूजुअली रिसर्च एग्जाम्स का होता है इट ऑलमोस्ट सेम। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलता जुलता ही सिलेबस रखती हैं। ठीक है, आप यहाँ भी देखोगे तो जो CSIR का सिलेबस है उससे काफ़ी कुछ हद तक मिलता जुलता सिलेबस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यहाँ अपने बिहाफ में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको लगता है कि आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस PDF को बहुत थॉरली एक बार रीड कर लीजिएगा एंड देन यू विल अप्लाई इफ़ यू वांट टू डू द PhD फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम की डेट्स अभी इशू बताई नहीं गई हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन, सिलेबस क्या है जो एग्जाम में आने वाला है और फॉर्म मतलब किस फॉर्मेट में एग्जाम लिया जाता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप PhD एनरोल करना चाहते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, सो दिस अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप किसी को जानते हो, आपका क्लासमेट, आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी इस तरीके के फॉर्म्स फिल करना चाहें तो एटलीस्ट उन्हें इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर। टिल देन स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।